हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। यहाँ मैंने क्लिप को फास्ट कर रखा है। कल बहुत सारी क्लिप मेरी रह गई थी, जो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रही है ना क्लिप, इसलिए रह गई थी। सॉरी गाइस। तो आज मैंने जोड़ दी है, तो यहाँ तक तो मैंने डाल दिया था। और उसके बाद में ये चारों तरफ का व्यू मैंने लिया था। छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं चारों तरफ और बहुत ज़्यादा रश था। हमें करीबन 15-20 मिनट बाहर खड़े रहना पड़ा। उसके बाद में हम अंदर एंटर हुए थे और स्वामी जी तो अंदर एंटर हो चुके थे, मैं नहीं हो पाई थी। फिर जब मैं हुई तो मुझे स्वामी जी दिखे ही नहीं। उन्होंने, जब मैंने देखा तो वो दंडोत वगैरह कर रहे थे, प्रसाद उन्होंने चढ़ा दिया था और मैं भीड़ में से इधर, ये छोटे मंदिर है ना, इधर की तरफ खड़ी हो गई थी। बाद में भीड़ छटने के बाद ही हम बाहर आए थे, क्योंकि जब मंदिर के पट बंद होने वाले होते हैं ना तब भीड़ ज़्यादा होती है, क्योंकि सबको जल्दी लगी रहती है कि जल्दी से जल्दी दर्शन करें, नहीं तो पट बंद हो जाएंगे, इस वजह से। और यहाँ सभी देवी देवताएं हैं, तो 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। डिगी कल्याण महाराज की जय हो। वो है ना गाना, बाजे से नौबत बाजे मारा डिगीपुरी का राजा, ओ डिगीपुरी का राजा, ओ डिगीपुरी का राजा, बाजे छे बाजे छे बाजे छे नौबत बाजे मारा डिगीपुरी का राजा। और बहुत सारे गाने, बहुत सारे भजन भी हैं डिगीपुरी महाराज के ऊपर। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर चर्म रोग का इलाज होता है यहाँ के पानी से। तो डिब्बी ले जाना हम भूल गए थे, हर बार ही भूल जाते हैं। फिर वहां से खरीद कर, और फिर डिब्बी एक बच्ची खरीद कर लेकर आई थी। तो फिर है ना, हमने उस डिब्बे में पानी भरवाया था और उससे चर्म रोग ठीक होते हैं। तो पानी रखना चाहिए, क्या पता कभी भी किसी को जरूरत पड़ जाए तो अपन उनको भी दे सकते हैं। और जब अपन नहाते हैं तो उसमें एक टपका पानी का मिलाकर और नहा लीजिए, तो जो भी अपने चर्म रोग हैं, वो फोड़े फुंसियां वगैरह, दाद खाज खुजली जो भी होते हैं, और बड़े से बड़े चर्म रोग भी ठीक हो जाता है। जैसे गंगा जल को पानी में मिलाकर नहाया जाता है शुद्धि के लिए, वैसे ही हमें चर्म रोग के इलाज के लिए इस पानी का उपयोग, चरणामृत का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर भीड़ देखिए आप, जब भीड़ निकल गई उसके बावजूद फिर बाद में मैं आई तब भी इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि वीडियो भी मैं ढंग से ले नहीं पा रही थी, बार बार कैमरे को बंद करना पड़ रहा था। तो यही मंदिर के अंदर का व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये परिक्रमा हमने लगा रहे हैं हम, तो वही है। यहाँ पर महाराज जी को दक्षिणा देते हुए फिर आगे बढ़ूंगी मैं, और फिर वहाँ चरणामृत भरवाऊंगी। और ये यहाँ पर 2 सीढ़ी है, वो उतर के और फिर मंदिर आ जाता है। ये परिक्रमा की सीढ़ी है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर भीड़ देखिए आप। और जरूर जाइएगा गाइज, अगर आसपास, जयपुर के आसपास के हो आप, तो आप जैसे खाटू श्याम बाबा जी के जाते हो, वैसे ही डिगी कल्याण महाराज के जरूर जाइएगा। और छोटे छोटे आसपास के गांवों में भी बहुत सारे मंदिर हैं। हमारे सदरपुरा बालाजी भी है सदरपुरा में, तो वहाँ की भी मान्यता बहुत ज्यादा है। तो उधर के एरिया में हो तो सदरपुरा बालाजी भी जरूर जाइएगा। वहां पर बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं और सवामणि करके जाते हैं, सुंदरकांड करवाते हैं, रामायण पाठ बिठवाते हैं। और वहां पर जड़ूले, जो मुंडन वगैरह होते हैं, वो सब होते हैं। मन्नत पूरी होने पर सुंदरकांड के पाठ और भोजन प्रसादी करवाते हैं वहां पर। और ये यहाँ पर टीका लगाया तो 10 रुपीज दे दिए थे स्वामी जी ने। और ये देखिए यहाँ पर, यहाँ शायद 20 रुपीज दिए थे चरणामृत के। और ये देखिए इस तरीके से निकल के, आखिर ये भी धूप में बैठे हुए होते हैं। और पुजारी जी की बेटियां दिखती हैं, ये पता नहीं, अपन को तो क्या पता। और ये प्रसाद मेरा, और वो डिब्बी मंगवाई है, एक बच्ची ने डिब्बी लाके दी है, जो टीका निकाल रही थी ना उन्हीं की बेटी थी, तो उसने डिब्बी लाके दे दी। तो फिर हमने उसमें चरणामृत भरवाया और लेकर आए घर पर। और यहाँ पर ये देखिए परिक्रमा लगाते हुए, ये टीका स्वामी जी के लगा रही हैं और मेरे चूड़ी पे लगाएंगी। तो वो बेटी लगा रही थी, तो मैंने बोला एक बार और लगा बेटा। देखिए शर्मा गई। उसके बाद में तो इसने वीडियो शूट करवाया था, लेकिन पहले टीका लगाते हुए शर्मा गई कि पता नहीं क्यों वीडियो बना रहे हैं। और ये देखिए कल्याण धनी महाराज के आप दर्शन कर लीजिए। जय हो कल्याण धनी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो, सदा जय हो। ये देखिए यहाँ पर
हम हिंदू धर्म संस्कृति, सनातन धर्म संस्कृति को आगे लेके हमें चलना चाहिए और हमें दान दक्षिणा, पूजा पाठ सभी करवाने चाहिए, सभी मंदिरों के दर्शन करने चाहिए। 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो देवता तो सभी अलग अलग हैं, लेकिन ये सभी देवता एक हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, ब्रह्मा विष्णु महेश, कृष्ण भगवान, राधा जी, राम जी, हनुमान जी, सभी अवतार एक ही भगवान हैं। आप चाहे किसी की भी पूजा कर लीजिए, भगवान सब एक हैं। किसी भी जो है, आप चाहे राम भगवान की पूजा कीजिए, चाहे कृष्ण भगवान की, बोलते हैं ना, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का नाम एक ही है। श्री राम ने रावण मारा था, श्री कृष्ण ने कंस पचाड़ा था। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का नाम एक ही है। यहाँ देखिए, महिला वीडियो बनवा रही थी ऐसे पोज लेके, तो मेरे भी कैमरे में आ गया जब मैं कैमरा घुमा रही थी चारों तरफ। तो अलग अलग युग में अलग अलग देवता ने अवतार लिया है पृथ्वी पर। जब ज्यादा जो है वो हो जाता है ना, बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है, तो फिर हमारे जो देवता हैं वो अवतार धारण करते हैं। तो वो किसी न किसी रूप में जो है पृथ्वी पर अवतार ग्रहण कर जो है धारण करके और फिर उनका संहार करते हैं, जैसे रावण का किया और जैसे कंस का किया। तो इसी रूप में जैसे नरसिंह अवतार, जैसे अब जो है कलयुग चल रहा है, तो कल के अवतार धारण करेंगे भगवान जी और पृथ्वी पर बढ़ने वाले पाप को नष्ट करेंगे, क्योंकि अभी पाप बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलबी दुनिया हो गई है, एहसान फरामोश मतलबी, और पाप इतना ज्यादा है कि जो है पशु पक्षियों की बलि चढ़ाई जाती है और उन बेजुबान पशु पक्षियों को जो है अभी क्या ही बताऊं मैं आपको, बेचारे जो है उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, तो बस पाप इतना बढ़ रहा है, मनुष्य को भी नहीं छोड़ रहा है। अब शॉर्ट शब्दों में मैं बताना चाहूँ तो, और इसी वजह से फिर कलयुग चल रहा है और बहुत लंबा ये कलयुग का समय है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बोलते हैं कि